30 मार्च 2026 बांकीपुरा के तत्कालीन विधायक और भाजपा के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि 16 मार्च 2026 को वह राज्यसभा के सांसद चुने जा चुके थे। चूंकि एक व्यक्ति एक समय में एक ही पद ग्रहण कर सकता है, लिहाजा उनको अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा से खाली हुई विधानसभा की सीट पर उपचुनाव होना था, लिहाजा 2 जुलाई 2026 को निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। 30 जुलाई को मतदान का दिन निर्धारित हुआ, जिसके पश्चात 3 अगस्त को मतगणना का दिन निर्धारित हुआ। मतपत्र खुला भी और परिणाम भी आया। जन स्वराज के संस्थापक और सूत्रधार प्रशांत किशोर भाजपा के नीरज कुमार को 19,324 वोटों से मात देने में सफल रहे। प्रशांत किशोर को जहां 64,151 वोट मिले, तो वहीं भाजपा के नीरज कुमार को 44,228 वोटों के साथ से संतोष करना पड़ा। यह मात्र एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं था, यह चुनाव भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के साख का विषय बन गया था। इसका असर यह हुआ कि प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 238 उम्मीदवारों में से 236 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी, वह भाजपा के 30 साल के मजबूत किले को भेदने में सफल रही और लोगों को संदेश गया कि वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट को भी जीत सकते हैं। जो एक वर्ष पहले हुए चुनाव में 238 में से 236 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी, वह भाजपा के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट को जीत लिया, जिसपे उनका लगभग 30 साल से कब्जा था। बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए के पास बहुमत है, लिहाजा उसकी सरकार, बिहार सरकार की सेहत पर कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन भाजपा के नेतृत्व और उसके अपराजय वाली छवि को तोड़ने में यह उपचुनाव सफल रहा। हाल के समय में बिहार में काफी भूचाल देखने को मिला, जिसमें भोजपुर के भरत तिवारी का फर्जी एनकाउंटर हो या नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट में AK-47 से पुलिस के द्वारा फायरिंग करते हुए वीडियो पर मचा बवाल से बिहार सरकार के प्रति लोगों में नाराजगी देखने को मिला। लिहाजा 30 साल का पुराना किला धराशायी हो गया। प्रशांत किशोर को पता था कि लोगों के मन में बिहार सरकार को लेके नाराजगी है, लिहाजा वह सम्राट चौधरी पर ही निशाना साधते रहे और आलोचना करते रहे। उनकी सभा में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और नितिन नवीन का जिक्र तक नहीं था। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुना था, लेकिन मोदी जी ने सम्राट चौधरी को बैठा दिया। ऐसा भी नहीं है कि भाजपा पहली बार कोई हाई प्रोफाइल सीट पर हुआ उपचुनाव हारी हो। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से खाली हुई गोरखपुर लोकसभा सीट पर वर्ष 2018 में हुए उपचुनाव पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा और सीट सपा के खाते में चली गई। इसके पश्चात 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा पुनः गोरखपुर सीट पर अपना कब्जा करने में सफल रही।